बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच गए हैं, जनरल साइंस, और इसका नाम है इंसानी सेहत। सेकंड लास्ट चैप्टर है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि 9th के सिलेबस में 5 चैप्टर हैं। अक्सर बच्चे गलत समझते हैं और 6 कर देते हैं। छठा जो चैप्टर है वो मैट्रिक में शामिल होता है, 10th में। और मेरे पास बुक मौजूद है, एक्सरसाइज करते हैं। बुक मेरे पास है जी, वाकई इंसानी सेहत ही है। कंफर्म हो गया तो फिर खाली जगह पर करें। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती तौर पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ये जो आप चीनी शीनी खाते हैं, केक, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इनको सेलुलोज, लैक्टोज या सुक्रोज कहते हैं। ये तीन वो कुदरती तौर पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स और ऑयल जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कीमियाई मिलाप से बनते हैं। तो फिर द ब्लैंक्स में आ जाएगा ग्लिसरॉल। नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत लोगों को रात को नज़र नहीं आता। उसकी वजह होती है कि उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है। और ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जो गिलट की बीमारी है वो उसका सबब जो है वो आयोडीन की ग़िज़ा में कमी होती है। यही वजह है कि आजकल मार्केट में आयोडीन मिला नमक भी अवेलेबल है। पेंक्रियास जो होता है आपका लबलबा, वहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पर एक तो इंसुलिन बनती है जो खून में शुगर की मकदार कंट्रोल करती है, और दूसरा ग्लूकागॉन बनता है। तो जवाब है ग्लूकागॉन। रेबीज आपको पता है कि उदाहरण खासा कुत्ता जब बिल्ली काट जाए तो जो बीमारी होती है उसको रेबीज कहते हैं। तो किताब में एक जगह कुत्ते का नाम है, एक जगह बिल्ली का नाम है। तो बेहतर है, मैंने रिस्क नहीं लिया, दोनों बता दिए, कुत्ते या बिल्ली की काट नहीं सकती। दुरुस्त के सामने टिक लगे हैं, जिसको ठीका भी कहते हैं, और क्रॉस लगा दें। प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक ग्लूकोज है? बिल्कुल नहीं। ग्लूकोज जो है वो तो कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ये गलत हो गया जुमला। विटामिन ए जो है वो फैट्स में हल होने वाला विटामिन है। विटामिन ए फैट्स में हल हो जाता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ट्रू है। रेक्स की बीमारी, ये भी विटामिन सी कमी से नहीं होती बल्कि ए से होती है, तो या डी से होती है, तो ये भी गलत जवाब है। 1 ग्राम जो आपकी रोगनियात होती हैं उसमें रोगनियात कितनी एनर्जी होती है? उसमें 1 ग्राम रोगनियात में 4.1 किलो एनर्जी नहीं होती। ये भी जवाब गलत है, तकरीबन 9 ग्राम होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से खारिज होता है। ये बिल्कुल आपका दुरुस्त जवाब है। तो इसके मुताबिक जो पॉइंट नंबर 2 और 5 स्टेटमेंट थी वो ठीक थी, बाकी तीनों गलत हैं। एमसीक्यूज का लेते हैं जी। मुंदरजा जहन में ग़ज़ाई इज़ाक़ सबसे कम मिकदार हमारे जिस्म जो ज़रूरत होती है वो विटामिन। जो कुछ हम पूरे दिन में खाते हैं सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फिर फैट, और आखिर में विटामिन सबसे कम मिकदार चाहिए होते हैं। 1 ग्राम फैट्स में कितनी एनर्जी होती है? 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। वो बीमारी, ये हम थोड़ी देर पहले आपको मैं बता चुका हूँ जब स्टेटमेंट पढ़ी थी, कि जो रिकेट्स की बीमारी है वो विटामिन डी की कमी के बायस पैदा होती है। और वो हार्मोन जो जिस्म में आपके गैर इरादी अफ़आल कंट्रोल करता है उनको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एड्रीनल। और आयोडीन की कमी से जो बीमारी लाक होती है, एक गलड़ की बीमारी, ये चीज़ तो हम बार बार इस किताब में पढ़ते आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले ली करें। शॉर्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। ग़ज़ा के बुनियादी अज़ा कौन से हैं? पेज नंबर 43 मेरे सामने पेज नंबर खुला हुआ है। तो ग़ज़ा के बुनियादी अज़ा, पहली लाइन जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, ये इसका जवाब आपके सामने है। खुराक के अहम अज़ा प्रोटीन, यानी ये जो गोश्त वाला आप खाते हैं, मछली, अंडा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, चिकनाइयाँ, उसके बाद विटामिन है, फिर मिनरल साल्ट है, नीमकियात है, और पानी है। ये हमारी खुराक के अहम अज्जा हैं। इसको एक लाइन में लिखने के बजाय पैराग्राफ की शक्ल में ऊपर नीचे नंबरिंग दे के आपने सवाल को करना होगा। विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है? पेज नंबर 46। ये विटामिन बी आ गई। शॉर्ट चौका क्वेश्चन है, तो एक लाइन यहाँ से और एक लाइन नीचे वाली मैंने तब भी अलग कलर निशान लगाए हुए। विटामिन बी एक कंपाउंड के मजमूए का नाम है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके अंदर 4 विटामिन होती हैं, B1, B2, B6 और B12। यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से ये विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन भी बनाने में मदद, खून बनाने में। इससे कमी से बच्चों की नशोनुमा मुतासर होती है। तो बेहतर है ये वाली पूरी लाइन यहाँ से लेकर शामिल होने तक है।
बी कमरा थोड़ा सा आगे चलें और उसके बाद ये 2 लाइनें कर दें तो मुकम्मल जवाब ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। इंसानी जिस्म में आयरन का क्या किरदार है, इसी पर एक पेज पे रहना है और आपके सामने आ गई पहले आयरन निम्कियात। बिल्कुल सही जवाब आए हुए। आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आयरन की कमी से खून में कमी की बीमारी यानी एनीमिया हो जाती है। यही वजह है जिनके अंदर खून कम हो या एनीमिया हो उनको फिर आयरन देने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो निशान लगे हुए ऑलरेडी डिफरेंट कलर में और यहाँ तक जवाब है आयरन का, यहाँ से लेकर और उसके बाद यहाँ तक। कुत्ते या बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, इसका पेज नंबर 53 पे थोड़ा सा इसको उन्होंने जवाब दिया है लेकिन कोई तफसीली जवाब कहीं नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिमल बाइट यानी कुत्ते या बिल्ली के काटने से रेबीज़ और टेटनस जैसी बीमारियाँ शामिल हैं। तो थोड़ा सा लंबा जुमला खुद ही आप बना लें। आप कहेंगे कि कुत्ते या बिल्ली के काटने से रेबीज़ की जो बीमारी हैं वो होती है। तो दोनों लिखी हुई हैं, रेबीज और टेटनस जैसी बीमारियां शामिल हैं। तो ये पूरा का पूरा जुमला लिख लें कि कुत्ते या बिल्ली या जानवरों के काटने से इंसानों में रेबीज और टेटनस जिसको तशन्नुज कहते हैं जैसी बीमारियां शामिल होती हैं जिससे जिस्म में दिमाग में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है, शुगर कंट्रोल लेवल करता है ब्लड के अंदर। इंसुलिन आगे जी आपके जनाब ये इंसुलिन जहाँ से पेज 51 शुरू हो रहा है, पहला पैराग्राफ मैंने कलर ऑलरेडी बनाए हुए। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मकदार को कम करता है, इसे मुकर्रर हद तक लाने में मदद देता है। साथ थोड़ा सा मिसाल लगा लें, इंसुलिन की कमी पर इंसान ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज का शिकार हो जाता है। पहले ऊपर वाली एक लाइन कि इंसुलिन करता क्या है और फिर अगर इंसुलिन कम हो तो क्या होता है, इंसान ज़ियाबतीस यानी शुगर का शिकार हो जाता है। ताला हम सबको तमाम बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। बारी जनाब आ गई बड़े सवालों की। खुराक के अहम अज़ा पर तफसीली नोट लिखें। बहुत बड़ा और लंबा सवाल है जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा है पूरी किताब का, पेज 43 से 46। हमारी खुराक में क्या क्या शामिल है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। 4.1 टॉपिक पूरा। पहले पानी के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स और ऑयल्स आ गए, फिर प्रोटीन आ गई। प्रोटीन के बाद जनाब आपका विटामिन आ गई। आगे विटामिन की अब इकसाम नहीं बतानी, बेहतर है, फिर सवाल बहुत लंबा हो जाता है। आपने विटामिन बस बतानी है यहाँ तक, विटामिन किस में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग लॉन्ग सवाल है कि विटामिन पर नोट लिखें, ये अलग लॉन्ग सवाल बनता है, बोर्ड में आ चुके हैं। राइट ए नोट ऑन विटामिन एंड इट्स टाइप्स। लेकिन जिस सवाल की हम बात कर रहे हैं पहले वाला, उसमें विटामिन खाली यहाँ तक करना है, उसके बाद अगला भी करते जाएं। मादनी निमकियात के बाद जनाब यहाँ पर आपका ये लॉन्ग सवाल आके ख़त्म हो जाता है। यानी इसमें करना क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ऊपर से 4.1 टॉपिक वो पूरा करना था, मगर सिर्फ जो मैंने बताया कि विटामिन की आगे एग्जाम डिटेल से नहीं बताने की ज़रूरत, सिर्फ जो विटामिन का बुनियादी टॉपिक है यहाँ से लेकर ये बता देना है। जो विटामिन की टाइप्स हैं ये अलग लॉन्ग सवाल है, ये आप इसको अलग नोट कर लें। राइट नोट ऑन विटामिन एंड इट्स टाइप अलग सवाल है। जो हम सवाल 4.1 पढ़े थे खुराक के अज्जा वाला, इसमें विटामिन की डिटेल नहीं बतानी, सिर्फ विटामिन का पहला पैराग्राफ बताना आपने। ये बताने के बाद यहाँ से जंप लगा के आ जाना है आपने निमकियात पर, और निमकियात जनाब आपकी जाएँ ख़त्म हो जाएंगी। 4.2 से पहले पहले आपका ये लॉन्ग सवाल एक ख़त्म हो जाएगा। इसी के अंदर दूसरा लॉन्ग क्या बनना आपको मैंने दिखा दिया कि विटामिन और उसकी टाइप्स पर एग्जाम पर नोट लिखें, ABCD जो भी है वो बताना है। तो टेक्निकली 2 सवाल हो गए मुकम्मल हमारे। और ये नीचे सवाल आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 वही है, विटामिन क्या है। बारह पहले हम तरतीब में देखते हैं। प्रोटीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं जनाब, मैं तो जानता हूं, तो फिर बताएं क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, पेज 45 और 46 पर है। ये आ गया जी, प्रोटीन्स आ गया आपकी, पेज नंबर 44 है।
44 है। प्रोटीन्स, उसके बाद जनाब 2 लाइनें ये हैं, फिर आगे भी चलना है प्रोटीन क्या है, और बस यहाँ पर ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा सवाल था। इसी से आगे अगला सवाल शुरू हो रहा है विटामिन और उसकी इकसाम। तो ये जो हमारा पहला लॉन्ग था खुराक अज़ा वाला, इसके अंदर से 2 लॉन्ग और निकल आए हैं। प्रोटीन वाला इसी के अंदर से निकला है और विटामिन और उसकी तरतीब इसी के अंदर से निकला है। तो अगला सवाल है विटामिन क्या हैं और कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ये अगला सवाल है। विटामिन पर डेफिनेशन, फिर अब इसकी किस्में भी बतानी है। 2 किस्में हैं, एक जो चर्बी में हल हो जाती हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई और के, और एक जो पानी में हल होती हैं विटामिन बी और सी। आपने अक्सर देखा होगा लोग गोलियां खाते हैं विटामिन सी, कैल्शियम सेंडोज, तो वो पानी में हल करके खाते हैं ना। विटामिन ए, फिर विटामिन डी, जबकि विटामिन डी का इंजेक्शन डायरेक्ट पिया जाता है। विटामिन ई, विटामिन के, अब पानी में हल होने वाली कौन सी हैं, विटामिन बी है और विटामिन सी है। और यहाँ पर ये सवाल आपका ख़त्म हो रहा है। अमराज़े कल्ब भी लाहक हो सकते हैं। बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, शीरख्वार बच्चों और बाबों को कौन सी ग़ज़ा मुनासिब रहती है, पेज 48-49। बैलेंस डाइट टॉपिक ये आपके सामने, मुतवाज़न ग़ज़ा टॉपिक नंबर 4.3। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या होती है शीरख्वार बच्चों में, क्या होनी चाहिए। नौजवानों की लॉन्ग सवाल में पूछी नहीं गई मगर याद कर लें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और उम्र रसीदा अफराद का सवाल पूछा गया था। प्रेग्नेंट ख़वातीन का भी इस लॉन्ग सवाल का हिस्सा नहीं था। मैं फिर सवाल बता देता हूँ। सिर्फ पूछा गया था शीरख्वार बच्चों और बूढ़ों में, मगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तो बेहतर है पूरा तैयार कर लें यहाँ तक। अगर सिर्फ वो सवाल पूछे जो बोर्ड में जो एक्सरसाइज में है तो फिर ये वाला पैराग्राफ उम्र रसीदा अफराज वाला, उसके बाद शीरख्वार बच्चों वाला और ये ऊपर वाला पैराग्राफ, बस ये सर्विस का जवाब है। वर्जिश हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है, पेज नंबर 52 एंड 53। एक्सरसाइज वर्जिश, लो जी 4.6 टॉपिक आ गया, वर्जिश और सेहत। डेफिनेशन आ गई, वर्जिश क्या होती है, क्या फ़ायदे हैं इसके, और ये सवाल जनाब यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है। छोटू सा सवाल था। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तफसीर बताएं, पेज नंबर 50-51 पे। ये जनाब आपके आगे एंडोक्राइन ग्लैंड, जहाँ से पेज नंबर 50 शुरू हो रहा है। डायग्राम बना दें तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ग्लैंड्स आ गए, पिट्यूटरी आ गया, फिर थायराइड्स आ गया, फिर एड्रिनल ग्लैंड्स आ गया, फिर जनाब पेंक्रियाज आ गया, और ये सवाल उसके बाद गोनैड्स आ गए, और ये 5 होते हैं, और यहाँ पर आपका सवाल आके ख़त्म हो जाते हैं। अब एक एक्स्ट्रा सवाल जो कि एक्सरसाइज में नहीं था मगर मैंने कराना है, वो है बिल्कुल इस चैप्टर के एंड में, वो है फर्स्ट एड के बारे में, जो हमारा ये है टॉपिक नंबर 7। तो ये जनाब आपका आ गया मशहूर आलम एक्स्ट्रा लॉन्ग। इंशाल्लाह मैं जनाब वो टेबलेट लेना चाह रहा हूँ जिससे फिर लिखने में आसानी हो जाएगी पेन के साथ। फिलहाल चलाते हैं माजरत। एक्स्ट्रा लॉन्ग फर्स्ट एड क्या होती है, एनिमल बाइट्स, फिर क्या करेंगे, जल जाएं तो फिर क्या, बहुत ही अहम मालूमात, आंख का जख्म आ जाए क्या करना है, बेहोश हो जाएं क्या करना है, खुदा न खासा सांप काट ले, आजकल मौसम भी आप टीवी पे सुन रहे हैं सांप काटे जा रहे हैं कराची वाला में, सिंध में, तो यहाँ तक इसका जवाब है। तो ये एक्स्ट्रा सवाल एक लाजमी उस्ताद मोहतरम की तरफ से करना है। फिर वही बात कि अहम नुकात लाजमी याद करने हैं और इस्लाहात लाजमी याद करनी है। इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा शॉर्ट होते हैं। 4 चैप्टर हमारे मुकम्मल हो गए हैं और अब एक चैप्टर रह गया, उसको शुरू करते हैं आगे। फिर इंग्लिश वालों की बारी आएगी, घबराना नहीं इंग्लिश वालों ने। अल्लाह हाफिज़, सी यू।